सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज से छाया मत छूना कविता को भावार्थ सहित समझेंगे, जिसके लेखक कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है, यानी कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कवि का मानना है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। बीता हुआ समय यदि अच्छा हो तो कई लोग उसकी खुशनुमा यादों में अपना समय बर्बाद करते हैं। बीता हुआ पल यदि बुरा हो तो लोग उसके बारे में सोच सोच कर अपना समय खराब करते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इसे सोचकर और भी दुखी हो जाते हैं। उसके बदले यदि हम अपने प्रेजेंट वर्तमान की तरफ ध्यान दें तो हमारा आज भी ठीक रहेगा और आने वाला कल भी ठीक हो सकता है। इसलिए भूतकाल यानी बीते हुए कल को भूलकर हमें अपने वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। तो शुरू करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया से क्या अभिप्राय है यहाँ कवि का? छाया मतलब भ्रम। जो जैसे छाया हम छूते हैं तो वो हमारे हाथ में नहीं आती। जब हमारी परछाई धूप से हमारी परछाई बनती है तो अगर उसे कोई छूने की कोशिश करे तो वो हाथ में नहीं आती। इसी तरह बीती हुई यादों को कवि कह रहे हैं कि कभी याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो बीत गया है वो समय हमारे हाथ नहीं आएगा, वो चीज़ें हमारे हाथ दोबारा नहीं आएंगी। मन होगा दुख दूना मतलब हम अगर उनको बीती हुई बातों को याद करेंगे, बीती हुई बातों को याद करने से मन में जो दुख है वो दूना हो जाएगा। दूना मतलब दुगुना, यानी बढ़ जाएगा। जो पहले से हमारे मन में दुख होता है उन्हें याद करने से जो हमारे से छीन गई हैं उनका दुख हमारे मन में फिर से दुगना हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जीवन में जो है सुरंग मतलब रंग बिरंगी, सुधिया मतलब यादें, सुहावनी जो अच्छी लगती हैं। कवि कह रहे हैं कि जीवन में रंग बिरंगी यादें होती हैं। पहले जो बीत गया है जीवन उसमें हमारी रंग बिरंगी यादें थीं जो सुहावनी भी लगती हैं, अच्छी लगती हैं हमें। अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें वो अच्छी लगती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जब हम पुरानी यादें अपने मन में लाते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं, तो उन यादों के अंदर जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े होते हैं उनकी छवियाँ, उनके पिक्चर्स हमें दिखने लग जाती हैं, उनके चित्र दिखने लग जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे उनकी सुगंध भी हमारे आसपास फैल गई है, वो जैसे हमारे पास ही हैं अभी, और मन भावनी भी लगती हैं। ये मतलब कि मन को अच्छा भी लगने लगता है। अगर हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो उनका दृश्य भी हमारे सामने आने लग जाती है, उनकी गंध भी जो है हमारे आसपास महसूस होने लगता है और मन को भी अच्छा लगने लग जाता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, पर अब ये सुगंध ही शेष रह गई है, मतलब बाकी रह गई है। बीत गई यामनी मतलब वो रात अब वो प्यार भरी रात जो कवि ने अपने प्रेयसी के साथ बिताई थी वो अब नहीं है, बीत गई है, बस अब उसकी याद ही रह गई है। इसलिए कवि कह रहे हैं सुगंध ही शेष रह गई है, बाकी वो रात तो बीत ही गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल मतलब बाल। कवि के प्रेयसी के बालों के अंदर जो फूल लगे हुए थे उनकी जो याद है वो चांदनी को देखकर आती है। चांदनी को जब भी देखते हैं तो वो बालों के अंदर जो फूल लगाती थी कवि की प्रेयसी, वो कवि को याद आ जाती है। अब वो चांदनी बन गई हैं। कवि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो फूल ही जो है वो चांदनी बन गए हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अगर भूल से भी कवि कह रहे हैं कि
थोड़ा सा भी अगर उस पुरानी बात को मैं याद कर लेता हूँ, छू जाता हूँ उन पुरानी यादों से, तो बनता हर जीवित क्षण लगता है कि अभी जीवित ही सामने वो पल आकर खड़ा हो गया है। क्षण मतलब पल, वो पल जीवित होकर कवि के सामने जीवित होकर आकर खड़ा हो जाता है और फिर दुख देने लगता है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो अब कवि के साथ नहीं है, इसलिए उनकी जो याद है कवि को दुख देती है। इसलिए कवि कह रहे हैं पुरानी जो बातें हैं, बीत चुकी जो अतीत पास्ट की जो बातें हैं, उनको कभी भी याद मत करो, छाया मत छुओ, इससे मन के अंदर जो दुख है बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यहाँ कवि कह रहे हैं कि चाहे हम कितना भी यश पाले, कितना भी वैभव पाले, मान पाले, सरमाया मतलब पूंजी, पूंजी पाले, लेकिन मन के अंदर जो है वो हमारे कभी भी संतुष्टि नहीं होती, कभी भी तसल्ली नहीं होती। चाहे हम कितना भी वैभव पाले, कितना भी मान पाले, आखिर में अंत में हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया, हमारे पास कुछ नहीं है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, यानी कि हम इन चीज़ों के पीछे ही सारी उम्र दौड़ते रहते हैं और फिर हम जो हैं भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमने ये सब कुछ भी पा लिया, फिर भी मन के अंदर शांति क्यों नहीं है। भरमाया मतलब हम जो है भ्रम में पड़े रहते हैं, चाहे हम कितना भी चीज़ों के पीछे पड़े रहें, फिर भी हमें जो है मन की शांति नहीं मिलती, भ्रम में ही रहते हैं हम। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रभुता यानी कि हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए, कितने भी अमीर आदमी बन जाए, कितनी भी चाहे हमारे समाज में छवि बन जाए, चाहे हम उसका कितना भी सहारा ले लें, शरण ले लें, मतलब चाहे हम कितना भी हम ऊंचा उठ जाएं, केवल मृग तृष्णा है, मतलब फिर भी हमें ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं पाया। ये जैसे मृग तृष्णा है कि जैसे हिरन को जब रेगिस्तान में हिरन होता है तो उसको जब प्यास लगती है तो उसको लगता है कि हर तरफ पानी ही पानी है, पर जब वो थोड़ी दूर आगे जाकर देखता है तो वो पानी नहीं, वो धूप की जो चमक होती है उसके कारण उसे लगता है कि रेत पर पानी का समंदर है, पर आगे जाकर जब वो देखता है तो उसे पानी नहीं, वो रेत ही दिखती है। इसी प्रकार हम कितना भी कुछ पाले, हमें जो है वो प्यास हमें बनी ही रहती है, यानी कि भौतिक सुख चाहे हम कितनी भी पाले, लेकिन कितनी भी सुख सुविधा पाले, हमारे अंदर की जो प्यास है वो ख़त्म नहीं होती, बनी ही रहती है और चाहिए, चाहे कितना भी पाले तसल्ली नहीं होती, चाहे हम कितना भी पाले। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी कि हर रोज़ तो चांद निकलता ही है और हर रोज़ जो है वो चंद्रिका चांदनी दिखती है। चांद की तो एक न एक दिन अमावस्या भी आती है। कृष्णा मतलब अमावस्या की रात, अंधेरी रात होती है जिसमें रोशनी नहीं होती, यानी कि कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि रोज़ चांद खिलता है पर एक दिन नहीं भी आता, यानी कि सुखों के पीछे दुख जरूर आता है। ये तो नियति है, सुख और दुख आना जाना है, एक बार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब कवि कह रहे हैं कि जो तुम्हारा आज है, सत्य है, सच है, कठिन मतलब कठोर, जो तुम्हारा इस टाइम, जो तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर तू उसको स्वीकार करो। पूजन कर मतलब स्वीकार कर, उसका सामना कर, उसको फेस कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, और पिछली बातों को याद करके जो है वो अपने मन को और दुखी मत कर कि पहले मैं सुखी था, पहले मेरा इतना अच्छा टाइम चल रहा था। अगर इस टाइम तेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा या तू अब दुखों से घिरा है तो भी तू उसको भी स्वीकार कर और पिछली बातों को याद कर, अपने मन को दुखी मत कर। दुविधा हत साहस है
दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि दुविधा में रहने के कारण साहस होते हुए भी हम जो हैं वो कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम दुविधा में रहते हैं और हमारा जो साहस है वो दुविधा में रहने के कारण हमें आगे नहीं बढ़ने देता, दब जाता है हमारा साहस और हमें रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए पिछली बातों की दुविधा में हमें नहीं रहना है, अपने साहस से हमें आगे बढ़ना है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, यानी कि अगर चाहे हमारा जो तन शरीर है सुख सुविधाओं से संपन्न है, हमारा तन और जो है शारीरिक सुख सारे हमें मिल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर जो दुख होते हैं उनका कोई अंत नहीं होता, वो तो हमें अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। इसलिए मन के अंदर ऐसी पिछली बातों को हमें नहीं लाना चाहिए जो हमें दुखी करें। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि दुख तो होता ही है कि न चांद खिला, मतलब चांद खिला नहीं, शरद की रात्रि आने पर चंद्रमा न खिले तो दुख तो होगा ही। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस टाइम मुझे सुख मिलने चाहिए थी उस टाइम हमें सुख नहीं मिले तो दुख तो होता ही है। अब अगर चंद्रमा जो है वो शरद पूर्णिमा की रात नहीं खिलेगा तो उस रात तो उसे पक्का ही खिलना होता है, और अगर उस रात चंद्रमा न खिले तो दुख तो होता ही है। तो यदि बात कवि कह रहे हैं कि अगर उस टाइम जिस टाइम उन्हें सुख मिलने चाहिए थे, अगर उस टाइम सुख न मिले, टाइम समय निकल गया तो मन में दुख तो होता ही है। पर क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। तो कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ, बसंत के चले जाने पर भी अगर फूल खिल गया तो क्या हो गया, अब उसका आनंद ले सकते हैं हम। पिछली बातों को याद करके जो अब इस समय हमें जो कुछ मिला है वो हम हाथ से क्यों जाने दें। यानी कि बसंत ऋतु के चले जाने पर जब फूल खिल गया है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। यानी कि टाइम बीतने पर हमें अगर सुख मिल गया है, सुख मिल रहा है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। पिछली बातों को याद करके कि हमें उस टाइम सुख नहीं मिला था तो अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कवि कह रहे हैं कि जो नहीं मिला उसे तू भूल जा और कर तू भविष्य वरण, मतलब अब आगे का जो तुम्हारा फ्यूचर है, भविष्य है, उसके बारे में तू सोच, अपने फ्यूचर का प्लानिंग कर, अपने वर्तमान प्रेजेंट को संभाल। यानी कि जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर आएगा उसके बारे में सोच, भविष्य की सोच। जो पिछला बीत गया उसको याद करने से कुछ नहीं होगा, उसे याद करने से तो बस दुखी ही होगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, इसलिए पुरानी बातों को याद मत करो, इससे जो है मन के अंदर दुख बढ़ जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।